नमस्कार, मैं सृष्टि मिश्रा 7i न्यूज में आप सभी का स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की खास हेडलाइंस की ओर। मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं ने की पीसी शर्मा की निर्वाचन आयोग से शिकायत, कार्यकर्ताओं को सरकारी नौकरी देने के प्रावधान का मामला। कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा बीजेपी नेताओं की मानसिक स्थिति ठीक नहीं। भोपाल से लगे डुंगरिया गांव में खेत में लगी आग, लाखों की फसल जलकर खाक, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भोपाल में जीआरपी ने की बड़ी कार्रवाई, यात्री से 11,80,000 नगद बरामद, आचार संहिता के चलते हुई कार्रवाई। और भोपाल में बीजेपी नेत्री रजो मालवीय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, संघ कार्यालय से सुरक्षा हटाए जाने पर किया सवाल। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। भोपाल से दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर सियासत दिनों दिन तेज हो रही है। वहीं बीजेपी का प्रतिनिधि मंडल कांग्रेस की शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंचा, जहां उन्होंने आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से मिलकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें मंत्री पीसी शर्मा की शिकायत की। दरअसल गुरुवार को पीसी शर्मा ने कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में कहा था कि जो कार्यकर्ता बूथ में काम करेगा उसे सरकारी नौकरी देंगे। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राहुल कोठारी ने कहा कि दिग्विजय भोपाल से चुनावी मैदान में हैं। उन्होंने धनबल के साथ साथ अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया है। देखिए, भोपाल में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के जो प्रयास चल रहे थे उसमें वो धनबल और बाहुबल से आगे बढ़कर अब अलग अलग तरह का लालच देने के लिए सत्ता का नंगा नाच खेलना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश से मंत्री पीसी शर्मा जी ने कल विधानसभा के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में जयवर्धन सिंह जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं, सुरेंद्र सिंह बघेल जी की उपस्थिति में और साथ में प्रत्याशी दिग्विजय सिंह जी की उपस्थिति में खुले तौर पर इस बात को बोला है कि जो बूथ को जिताने का काम करेगा उस कार्यकर्ता को नगर निगम में हम सरकारी नौकरी देंगे। ये मामला पूरी तरीके से न केवल आचार संहिता का उल्लंघन है, बल्कि अपने आप में भारत की संवैधानिक मर्यादाओं को, लोकतंत्र की मर्यादाओं को भी तार तार करने वाला है। हमने आदरणीय चुनाव आयोग से मिलकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जी से को ज्ञापन देकर इस बात की मांग की है कि पीसी शर्मा जी, जिनके पास खुद के पास व्यवस्थाओं को पालन कराने वाला विधि विधायी विभाग है, उनको तत्काल मंत्री पद से मुक्त किया जाए। साथ में जयवर्धन सिंह जी जो राजगढ़ से आते हैं और भोपाल से चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह जी के पुत्र भी हैं, उनको चुनाव तक लोकसभा क्षेत्र भोपाल से बाहर रखा जाए, ताकि जिस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस पार्टी के लोग बाकी अन्य जनता के लोगों को लालच दे रहे हैं, नौकरी की बातें कर रहे हैं, तरह तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं वो आने बंद होने चाहिए। इस पूरे मामले में हमने मांग की है कि दोनों मंत्रियों को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बाहर करने का आदेश जारी होना चाहिए। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी नेताओं ने कहा था कि आतंकवादियों की सलाह से घोषणा पत्र कांग्रेस ने बनाया है, जिस पर पटवारी नेताओं को मानसिक बीमार करार दे दिया गया। पटवारी ने कहा कि झूठ बोलकर, गाली देकर बीजेपी आगे नहीं निकल सकती। बीजेपी जवाब दे कि पीएम मोदी ने 5 सालों में कितने वादों को पूरा किया है। जिसको जो मानसिक रूप से बीमार हो, भारतीय जनता पार्टी के कोई कार्यकर्ता, मुझे नाम नहीं पता, कोई नेता जो इस तरह की बात करता है, मुझे लगता है उसको अपना उपचार कराना चाहिए। थोड़ा ठंडक में बैठे, गर्मी तेज है, बोलने से पहले सोचें कि आप क्या बोल रहे हो, किस पार्टी के लिए बोल रहे हो, जिसने देश के लिए शहादत दी, जिसके नेताओं ने शहादत दी, आज़ादी दिलाई। इस तरह की बात करके देश को भ्रमित न करें। ये बताएं कि 5 साल के 2014 के वादों का क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी के। झूठ बोलकर, गाली देकर आप बड़े नहीं बन सकते हो। आपको पॉजिटिविटी से देश के सामने विजन रखना पड़ेगा। भोपाल से लगे डुंगरिया गांव में खेतों में भीषण आग लग गई, जिसमें लगभग 100 एकड़ की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि देर रात तक ग्रामीणों ने ट्रैक्टर से आग बुझाने में जुटे रहे। हालांकि बाद में आग पर काबू पाया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जीआरपी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। 80 फीट रोड इलाके में आरोपी मोहन राय से 11,80,000 रुपए नगद बरामद हुआ है। दरअसल आचार संहिता के दौरान निर्धारित राशि से ज्यादा रखना अपराध की श्रेणी में आता है। इसी के चलते पुलिस ने चेकिंग के दौरान यात्री से पैसे बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। जो
आशा तुम्हारा नहीं है? नहीं, मेरा तो उनको लिखो। तुम्हारी शॉप का नाम क्या है? मैं पैसे लेके जाता हूँ, माल खरीद के लाता हूँ, शॉप नहीं है। आशा तुम्हारा है ना? सेठ के लिए काम करता है, दुकानदारों के लिए काम करता है। दुकानदारों के लिए तो तुम्हारे पास पैसा आया कहाँ से? हमें ये चाहिए। शिवराज के ट्वीट पर भाजपा प्रवक्ता राजू मालवीय ने कहा कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बिल्कुल सही कहा कि सरकार में फर्क है। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस की जो मानसिकता रही है वह सभी को पता है। हमारी सरकार ने कश्मीर में आतंकवादियों की सुरक्षा हटाई और यहां कांग्रेस सरकार द्वारा संघ कार्यालय की सुरक्षा हटाई गई। वहीं राजू मालवीय ने कहा कि हमारी सेना ने आतंकवादियों पर कठोर कार्रवाई की, जिस पर कांग्रेसियों ने शक किया। पाक परक पाकिस्तान के द्वारा प्रायोजित आतंकवाद पर एक शब्द घोषणा पत्र में नहीं है, अलगाववादियों पर एक शब्द घोषणा पत्र में नहीं है, देशद्रोह की धारा हटाने की बात जरूर घोषणा पत्र में है। ये सरकार का फर्क है। और वो मेरे कश्मीरी विस्थापित पंडित भाई जो आज भी राह देख रहे हैं वापस जाने की, इसके लिए मोदी सरकार प्रयास भी कर रही है, लेकिन कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक शब्द नहीं है। इसलिए सबने कहा कि पाकिस्तान का प्रेम घोषणा पत्र में झलकता है, तो क्या पाकिस्तान का कोई प्रेमी उस समिति में बैठा था? अलगाववादों से प्यार झलकता है, तो क्या कोई अलगाववादों का साथी उसमें बैठा था? या आतंकवादियों के साथ जो देशद्रोहियों के साथ जो प्यार झलकता है वो किसी साथी की मानसिकता में विषय था? इसीलिए अगर कहा तो इसमें कांग्रेस को मिर्ची नहीं लगनी चाहिए। आपका घोषणा पत्र खुद कहता है राहुल गांधी जी। छिंदवाड़ा के सिंगोड़ी बाईपास के पास एक अज्ञात वाहन ने हिरण को टक्कर मार दी, जिससे हिरण की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मौके पर पहुंचे डिप्टी रेंजर बीके शुक्ला, कर्मचारी अशोक डहेरिया और नगर सैनिक शिव शंकर निवारे मौके पर मौजूद रहे। वहीं हिरण को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। इस वक्त की हेडलाइंस में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 7i न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए।